यार तू कब तक गार्बेज कंटेंट देखता रहेगा? कब तू इस बॉलीवुड की चूतियागिरी वाले कुएं में गोते लगाएगा? तुझे पता भी है दुनिया क्या देख रही है? अगर आप अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढ रहे हो या लाइफ से उबता चुके हो या नॉलेज गेन करने के लिए कोई अच्छी मूवी नहीं मिल रही, तो मूवी लवर्स इस लिस्ट की टॉप 17 मूवीज में तुम्हें हर टाइप की मूवीज मिल जाएंगी। बस तू पेशेंस रख मेरे भाई। दुनिया खत्म हो रही है या दुनिया को खत्म होते दिखाकर नाटक रचाया जा रहा है। जहाँ देखो लोग ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, लोग अपने कंट्रोल में नहीं रहे अब, और जहाँ भी वो नॉर्मल पर्सन्स को देखते हैं उन्हें मारने पर तुल जाते हैं। एक टाइप का एआई ज़ॉम्बी, और ऊपर बैठे बड़े बड़े इलीट क्लास लोग जो खच्चर बनकर गरीब लोगों को एक दूसरे को कच्चा चबाकर और काटता देख एंटरटेन हो रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, बस सिवाय इन 4 लुच्चे लफंगों के। अब दुनिया को बचाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर आ गई है। ये मूवी देखकर तुम रो दोगे, बिकॉज इन चारों की जो स्टोरी और स्ट्रगल डायरेक्टर ने दिखाया है, भाई तो खुद से कनेक्ट करेगा। इस फ्रेंचाइजी की शॉन ऑफ द डेड, हॉट फॉज, पॉल और एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये सभी फिल्में एक ही टीम ने बनाई हैं। 2013 की द वर्ल्ड्स एंड 7.5 IMDb रेटिंग और हिंदी में डब है। एक आर्केड गेम है जो बहुत सिंपल है, जिसे खेलना बहुत आसान लगता है, बट अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो इसका नुकसान तुम्हारे आसपास के लोग चुकाएंगे। अब खेलना शुरू कर दिया तो तुम क्विट नहीं कर सकते। अगर तुम क्विट कर गए तो तुम्हारी जान चली जाएगी। गेम खेलते टाइम अगर तुम मर जाते हो तो दूसरा बोनस लेने के लिए तुम्हें रियल लाइफ में किसी की जान लेनी पड़ेगी, तभी गेम तुम्हें दूसरा चांस देगी आगे बढ़ने के लिए। इनकेस अगर तुम किसी को नहीं मार पाते हो तो गेम खुद से ये काम कर देता है। बहुत ज़्यादा ब्रूटल, थ्रिलर, ब्लडिश और मिस्ट्री सर्वाइवल मूवी है। ये मूवी देखने के बाद तुम मुश्किल से कोई गेम खेल पाओ। 2022 की चूज और डाई, 6.3 IMDb रेटिंग, नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल। दुनिया की मोस्ट लव्ड गेम सर्वाइवल साईफाई और फ्यूचरिस्टिक मूवी ट्रॉन, जिसकी जादुई दुनिया में तुम खो जाना चाहोगे। ये मूवी देखते टाइम तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम खुद गेम खेल रहे हो। वो जो बाइक्स की रेस होती है, बाइक से लाइट ट्रेल निकलकर पूरे रोड पर फैल जाना, उसका बहुत कूल लगता है यार। नेक्स्ट लेवल सिनेमेटोग्राफी और थ्रिलिंग मोमेंट्स, जॉ ड्रॉपिंग स्लोमो एक्शन सीन जो तुम्हें गेम वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देते हैं। भाई साहब पता है इसका फर्स्ट पार्ट 1982 में आया था और सेकंड पार्ट 28 ईयर्स के बाद 2010 में आया था, और अब 2025 10 अक्टूबर को फाइनली 15 साल बाद इसका थर्ड पार्ट आ रहा है, ट्रॉन एरिस के नाम से। इसके थर्ड पार्ट की रिलीज से पहले इसके प्रीवियस पार्ट्स देख लो ताकि तुम्हें इस यूनिवर्स का अच्छे से आइडिया हो जाए। क्रायो चैम्बर से उठने पर इस औरत को पता चलता है कि वो जिस स्पेसशिप में थी वो शिप अभी तक अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाई है। इसे वहां तक पहुंचने में अभी 200 साल और लगेंगे, और टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से इसका चैम्बर खुल गया। और तब तक ये बेचारी क्या करेगी? इसका ऑक्सीजन तो सिर्फ कुछ घंटे चलने वाला है, तो ये खुद को कैसे सरवाइव करेगी, खुद को कैसे बचाएगी? आपकी सांसें थामने वाली ये मूवी आपको बीपी का पेशेंट बना देगी, बिकॉज थ्रिल लेवल इज 100% इन दिस मूवी। इसका क्लाइमैक्स तुम्हारी सारी उम्मीदें तोड़ देगा, बिकॉज क्लाइमैक्स इज गॉड लेवल। इससे पहले भी इसी टाइप की मूवी आई थी, द पैसेंजर्स के नाम थे, 2016 में, याद है ना? 2021 की ऑक्सीजन मूवी देखकर तुम जीना छोड़ दोगे, बिकॉज देयर इज नो होप फॉर एक्चुअल शेप। आपको एलियन मूवी का वो पेट को फाड़ कर एलियन का बच्चा निकलने वाला सीन तो याद होगा। भाई साहब पूरी दुनिया में आज तक ऐसी कोई भी थ्रिलर मूवी नहीं बन पाई जो एलियन फ्रेंचाइजी को बीट कर दे। इसका फर्स्ट पार्ट 1979 में आया था और फिर इसके पार्ट्स आते गए, और अब 2024 के पार्ट को मिलाकर इसके टोटल 8 पार्ट्स बनते हैं। और अब रिसेंटली इसका वेब सीरीज भी लॉन्च हो चुका है एलियन अर्थ के नाम से। अगर दम है तो 2024 की एलियन रोम्यूलस देख, और इसके सभी पार्ट्स हिंदी में डब हैं। पोस्ट अपोकैलिप्टिक की ऐसी दुनिया जिसमें आंखों की रोशनी होते हुए भी अंधों की लाइफ जी रहे हैं लोग, बिकॉज अगर तुमने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी तो एक इविल एनर्जी तुम्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर देगी, और सुसाइड कोई आसान मौत नहीं होगी, बहुत दर्दनाक मौत होगी। पूरी दुनिया बंजरों वीरान हो चुकी है, दुनिया में बहुत कम लोग बचे हैं, और अब लोग डर के मारे सारा दिन घर में तो बैठे नहीं रह सकते ना। राशन ढूंढने के लिए बाहर निकल कर रिस्क तो लेना पड़ेगा, और इसी बीच जो सर्वाइवल का लेवल देखने को मिलता है, नेक्स्ट लेवल भाई। इस मूवी फ्रेंचाइजी के भी 2 पार्ट्स हैं, 2018 और 2024 की बर्ड बॉक्स बार्सिलोना। पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया दिखाई है जिसमें अब एलियन भी एवोल्यूटेड हो गए हैं। आंखें नहीं हैं बट सुनने की पावर इतनी कि मीलों दूर भी इंसान फोन पे फुसफुसाएगा, ये झट से उधर पहुंचकर उसे कच्चा चबा जाएंगे।
इंसान का मांस खाने के इतने भुक्कड़ की चूंटी की तरह अपना पेट भरकर बचा हुआ माल घसीट के गुफा में ले जाते हैं और एक दिन अचानक ये शहर में बरसाती मेंढकों की तरह बरस पड़ते हैं। अब होगा नंगा नाच शुरू और तांडव। नेक्स्ट लेवल हॉरर थ्रिलर सस्पेंस सुपर इंटेंस सर्वाइवल फ्रेंचाइजी 2024 की अ क्वाइट प्लेस डे 1। ये इस फ्रेंचाइजी का 3rd पार्ट है। टॉप 3 मूवीज का रिव्यू देखने से पहले 7 ऑनरेबल मेंशंस। अगर तुम कुत्तों की लाइफ को देखना चाहते हो, कुत्तों को आपस में बोलते देखना चाहते हो, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं जब उन्हें कोई पालतू बुलाता है, या सर्कस वाला या फिर शिकारी कुत्ता, तो 2018 की शो डॉग्स देखो। अगर तुम अपने माइंड की एनर्जीज का 100% यूज करना सीखना चाहते हो तो 2014 की लूसी देखो। अगर तुम अजीबो गरीब और अतरंगी टाइप के भूत और मॉन्स्टर्स देखना चाहते हो जो दावा करते हैं कि दुनिया पर अब उनकी हुकूमत होगी, तो घोस्ट बस्टर्स फ्रोजन एम्पायर देखो। याद रहे इसके भी टोटल 5 पार्ट्स हैं। अगर तुम सपना ख्वाब, ये सपने हमें कौन दिखाता है, सोते टाइम हमारी बॉडी किस स्टेट में चली जाती है, हमारी रूह कहाँ चली जाती है, ये सब अगर तूने देखना है तो 2009 की नॉन लीनियर मूवी इंक देखो। भाई सच्ची में इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डाले गए हैं जो बहुत कूल और क्रिएटिव दिखते हैं। अगर तुमने वन पीस का एनिमेटेड सीरीज देखा है तो भाई इसका लाइव एक्शन कब का आ चुका है, देख लो इससे पहले कि पुरानी हो जाए। 2023 की वन पीस। अगर तुमने 2005 वाली वेलिस और ग्रूमड मूवी देखी थी जो बहुत कूल है, भाई तो इसका 2nd पार्ट देखना क्यों भूल गया है। 2024 की वेलिस एंड ग्रूमड वेंजेंस मोस्ट फाउल। मंकी किंग का लाइव एक्शन देखा है तो इसका एनिमेटेड वर्जन कैसे तू भूल गया देखना यार, बहुत कूल सा एनिमेशन है। और क्या पावर्स मिलती हैं इस बार मंकी किंग को, 100 लोगों को मारने का इम्पॉसिबल काम। 2023 की द मंकी किंग। ये लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें इनका एक दोस्त सबके माथे पर माइक्रोचिप लगाएगा जो इसकी सुपर साईफाई मशीन से कनेक्ट होते हैं, और जो ही ये मशीन स्टार्ट होगी ये सभी एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। मतलब डेविड रॉबर्ट की बॉडी में और रॉबर्ट डेविड की बॉडी में। जी हाँ, बॉडीज चेंज नहीं होते, सिर्फ खोपड़ी भी चेंज हो जाती है। बस अब इनका दोस्त इनसे पूछेगा कि कौन किसकी बॉडी में है। मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग भी, बट 2nd हाफ में मूवी पूरी की पूरी मर जाती है। बट हम लोग तो हैं नेक्स्ट लेवल का कंटेंट चूसने वाले, तो इसे भी चूसेंगे। 2024 की इट्स व्हाट्स इनसाइड नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल। अगर तुमने तूफान के अंदर जाके देखना है, ये टॉर्नेडो, टाइफून, हरिकेन, ये सब अंदर से कैसे दिखते हैं और कैसे तबाही फैलाते हैं, ये सब करीब से करीब तर ले जाकर तुम्हें ट्विस्टर्स मूवी दिखाएगी। भाई लास्ट में जो सिनेमा हॉल के परखचे उड़ते हैं और साथ में वो लोगों को वैक्यूम क्यूब की तरह जो खींच कर ले जाता है, बाप लेवल एंटरटेनमेंट। इससे पहले 2014 में इनटू द स्टॉर्म मूवी आई थी। मैंने बोला इससे बढ़िया मूवी कोई बना ही नहीं सकता तूफानों पर, मैं गलत था। फिर 2017 में जियो स्टॉर्म मूवी आई थी। भाई साहब वो मूवी तो पिछले का रिकॉर्ड तोड़ गई, पूरी दुनिया में जियो स्टॉर्म के चर्चे होने लगे और उस मूवी ने बहुत पैसा लूटा था। फिर मुझे लगा कि अब ना इससे बेहतर मूवी आ ही नहीं सकती, बट देखो आ गई। 2024 की ट्विस्टर 6.7 IMDb रेटिंग नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। और हाँ, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट पार्ट 1996 में आया था। मिडिवल एरा की मूवी है। यूरोप को दिखाया जाता है जहाँ लोग जानवरों जैसी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। यूरोप के लोग तब महीनों तक नहीं नहाते थे, गंदे रहते थे, साबुन से खौफ खाते थे। कोई मेडिकल सेंटर नहीं, कोई स्कूल कॉलेजेस ना, जस्टिस का कोई सिस्टम था। तब लोग जब चाहे जहाँ चाहे किसी गरीब लड़की की इज्जत उतार कर फेंक देते थे। हर वक्त अपने ऐल को ठंडा करने में रहते थे, समझ रहे हो ना। शराब खाना, जुआ, ये सब आम था। और इसी बीच हमें एक क्यूरियस लड़का दिखाया जाता है जो यहाँ के रहन सहन से नफरत करता था। उसे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, बिकॉज यहाँ कोई फैसिलिटी अवेल नहीं थी जिससे कि वो आंखों का डॉक्टर बन जाता। तो वो अपने मास्टर से मिलने हजारों मील का सफर करता है इब्ने सीना तक पहुँचने के लिए, जो पूरी दुनिया में मशहूर था तब, क्योंकि वो अंधों का इलाज करके उन्हें आंखों की रोशनी वापस लौटाता था। और बस ये लड़का अपने सफर पर चल पड़ता है। रास्ते में इसे किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, फिर वहाँ पहुंचकर इसे किन किन मुसीबतों को झेलना पड़ता है। भाई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मूवी की, बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा तुम्हें। मूवी की लेंथ 2.5 घंटे है, बट स्टार्ट टू फिनिश बोर नहीं करेगी। 2013 की द फिजिशियन 8.6 IMDb रेटिंग। मैं दुनिया भर से फिल्में समेटता हूँ, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, जर्मनी, ईरानी, रशियन, फिलीपींस हो या अपना साउथ इंडियन, हर जगह से मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट ढूंढ के लाता हूँ। आपकी स्क्रीन पर मेरे लास्ट वीडियो में रिव्यू की गई फिल्मों का लिस्ट दिख रहा है। आपको मेरी हर प्रीवियस वीडियो में बताई जाने वाली फिल्मों का लिस्ट YouTube कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगी। और अब चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और अपना ओपिनियन देना ना भूलना कमेंट बॉक्स में। मैं चलता हूँ, मिलूंगा किसी और वीडियो को किसी और ढांसू टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय।